अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, हमारे चैनल अनस टीवी पर खुशामदीद। दोस्तों, क्या आपने कभी वाइल्ड सी फॉर्म के बारे में सुना है? क्या आपने फिलीपींस और चीन के लटकते हुए कब्रिस्तान के बारे में सुना है? क्या आपको पता है कि चीन में एक बिल्ली ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो दिखने में हूबहू एक कुत्ते जैसा है? आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 10 हैरत अंगेज फैक्ट से रूबरू कराने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हम इस वीडियो का आगाज करते हैं। फैक्ट नंबर 1। साल 1968 में अमेरिका के साइंसदानों को डेल्टा शहर से 43 मील की दूरी पर ट्राइलोबाइट नामी एक ऐसे परिजदार मखलूक का जीवाश्म मिला जिसने वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया। आपको बता दूं कि ट्राइलोबाइट दरअसल नापेद यानी एक्सटिंक्ट हो चुके ऐसे समुद्री जानवर थे जो कि केकड़े और श्रिम्प जैसे जानवरों से मिलते जुलते हैं। ट्राइलोबाइट हमारी दुनिया में करीब 200 से 600 मिलियन साल पहले रहा करते थे, लेकिन जिस बात ने साइंसदानों को हैरत में डाल दिया वो ये है कि ट्राइलोबाइट के जीवाश्म पर उन्हें इंसानी जूतों के निशान मिले जो कि कई मिलियन साल पुराने हैं। इस जूते के निशान का साइज 13 था और हो सकता है कि इसे ट्राइलोबाइट को मारने के लिए उसके ऊपर रखा होगा। लेकिन अगर साइंसदानों की थ्योरीज को माना जाए तो इंसानों का वजूद आज से करीब 1 से 2 मिलियन साल पुराना है और हम इंसानों का जूतों को पहनना करीब 1 से 2000 साल पहले शुरू हुआ है। अब जैसा कि मैंने बताया कि ट्राइलोबाइट 200 से 600 मिलियन साल पुराने हैं, तो ऐसे में इंसानों का वजूद होना सरासर नामुमकिन है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये जूतों के निशान वाकई में इंसान के हैं या फिर किसी एलियन के? हमें कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, इस फैक्ट को सुनकर आप में से शायद ही कुछ अफराद को यकीन होगा। सन 2015 में चीन में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने चीन को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। दरअसल चीन में एक 74 साल के आदमी के घर पर एक बिल्ली ने किटन को नहीं बल्कि एक पपी यानी कुत्ते के बच्चे को जन्म दिया। पहली नजर में तो घर के मालिक को भी इस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन वक्त के साथ उसे इस हैरत अंगेज सच को मानना ही पड़ा। इस अजीब से दिखने वाले पिल्ले के मुंह के सिवाय पूरा जिस्म एक बिल्ली का है। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि मासूम या खामोश दिखने वाला हर एक जानवर वाकई में मासूम हो। जैसे कि मूस नाम का ये जानवर जिसे पहली नजर में देखने पर अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल खामोश किस्म का जानवर है, लेकिन आपका ऐसा सोचना सरासर गलत है। मूस दिखने में भले ही खामोश किस्म का लगता हो, लेकिन हकीकत में वो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और वायलेंट होता है, जिससे ये इंसान के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। लेकिन ये इंसानों से ज्यादातर दूर ही रहता है और इन पर कम ही हमला करता है। खासकर मेटिंग के दिनों में ये जानवर शदीद वायलेंट हो जाता है और बाज दफा दूसरे जानवरों पर भी हमला कर देता है। और ऐसे में अगर इंसान इनके बीच आ जाए तो ये उसकी क्या हालत करेगा, ये तो आप समझ ही सकते हैं। और अगर आप अपनी जान बचाकर इनसे भागने की कोशिश भी करते हैं तो इसके बावजूद ये आपसे तेज भागकर आप पर हमला करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, इस फैक्ट के जरिए मैं उन तमाम अफराद को ये बताना चाहता हूँ कि खवातीन भी मर्द हजरात से किसी भी लिहाज से कम नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं सोचते तो आप बिल्कुल गलत हैं। हम बात करने वाले हैं अमेरिकी स्पेस स्टेशन नासा में बतौर रॉकेट इंजीनियर काम करने वाली हिबा रहमानी की, जो कि तमाम नौजवान लड़कियों के लिए एक जीती जागती मिसाल है। हिबा रहमानी की पैदाइश पाकिस्तान में हुई थी, लेकिन जब वो 1 महीने की थी तब उनका खानदान कुवैत में शिफ्ट हो चुका था। वो वहाँ तब तक रही जब तक कुवैत और इराक की जंग का आगाज नहीं हुआ था। हिबा रहमानी अपने बचपन को याद करती हुई बताती हैं कि उनके सबसे यादगारी लम्हात वो हैं जो उन्होंने अहले खाना के हमरा सहरा के पनाह गजीन की सूरत में बसर किए। ये कुवैत और इराक की जंग का दौर था। उनका कहना है कि वो सहराई रातों में आसमान के खूबसूरत नजारों में खोई रहती थीं और ख्यालों की दुनिया में उस मंजर की अक्सबंदी करती रहती थीं। ये उनके लिए काफी मुश्किल भरा वक्त था, लेकिन वो किसी तरह अपनी माँ और बहन के साथ अपनी जान बचाकर पाकिस्तान लौट आईं। उन दिनों इनके वालिद साहब अमेरिका में रहते थे। जंग खत्म होने के बाद हिबा रहमानी अपने खानदान के साथ एक बार दोबारा कुवैत चली गई। साल 1997 में कुवैत में हाई स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद वो अमेरिका में मुंतकिल हुई और फ्लोरिडा की यूनिवर्सिटी से उन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन मुकम्मल की। साल 2005 में उन्होंने जॉर्जिया टेक अटलांटा से इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मास्टर्स की पढ़ाई की और 2008 में नासा में मुंसलिक होने के बाद उनकी जिंदगी का असली सफर शुरू हुआ, जहां अब वो एक रॉकेट इंजीनियर हैं। उनका कहना है कि उनका शौक ही उन्हें इस मकाम तक लेकर आया है। उनका ये भी
कहना है कि जब उन्होंने नील आर्मस्ट्रांग के चांद पर पहुंचने के बारे में सुना तो तब से उनकी स्पेस में दिलचस्पी बढ़ने लगी और अपने इस शौक की वजह से ही उन्होंने बहुत से बड़े बड़े मिशंस को कामयाबी से अंजाम दिया। उन्होंने खासकर नौजवान लड़कियों को ये पैगाम दिया कि वो लोगों की परवाह किए बिना बड़े बड़े ख्वाब देखें और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। सामीने कराम, क्या आपको मालूम है कि जिम्बाब्वे की तेज रफ्तार से बढ़ती इकोनॉमी अपनी तारीख के अहराब तरीन मोड़ पर पहुंचने के बाद हाइपर इन्फ्लेशन का शिकार हो गई, जहां जिम्बाब्वे के तमाम बैंक अकाउंट्स की मालियत 175 क्वाड्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर है। जिम्बाब्वे के मरकजी बैंक के मुताबिक सदर रॉबर्ट ने मुकामी करेंसी की मालियत को अमेरिकी डॉलर में तब्दील करने का फैसला किया है ताकि बेकीमत होती हुई करेंसी को सहारा दिया जा सके। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आप सभी ने वाइल्ड सी फॉर्म यानी कि समुद्र में पैदा होने वाली झाग के बारे में तो सुना ही होगा। इस झाग के बनने का कारण समुद्र में भारी मिकदार में मौजूद इम्प्यूरिटीज हैं। ऐसा ही एक वाकया ऑस्ट्रेलिया में 1950 और 2013 में हुआ, जब समुद्र में बहुत ज्यादा मिकदार में झाग बनना शुरू हुआ और देखते ही देखते ये शहरों और गलियों में फैल गया, जिसके बाद तकरीबन हर एक चीज इस फॉर्म के कब्जे में आने लगी। नाजरीन कराम, बहुत से लोगों ने इसे एंजॉय करने के साथ साथ इससे कई सारी मुश्किलात का सामना भी किया है, क्योंकि ये समुद्र में मौजूद इम्प्यूरिटीज से बना है जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत बड़े नुकसान का बायस बन सकता है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आप में से जिन अहबाब को फोटोग्राफी और पार्टी में हर जगह सेल्फीज खींचने का शौक है, तो ये फैक्ट आपके लिए बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस फैक्ट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गैजेट की जो कि आपके सेल्फी स्टिक से कहीं ज्यादा बेहतर है। आमतौर पर जब आप सेल्फी स्टिक का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें काफी कमियां होती हैं, जैसे कि आप उससे कुछ ही फासले तक फोटोज या वीडियोस क्लिक कर सकते हैं, लेकिन ये छोटा सा गैजेट यानी ड्रोन इन सभी कमियों को पूरा कर देता है। इस ड्रोन को आप अपने फोन की मदद से आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें फॉलो मी जैसा फीचर भी मौजूद है जो कि इस गैजेट को और भी बेहतरीन बनाता है। तो दोस्तों अब वक्त आ चुका है सेल्फी स्टिक को अपग्रेड करने का, और मेरी माने तो आप इसे जरूर आजमा कर देखें। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों इस वीडियो में जिस मुर्गी को आप देख रहे हैं ये दरअसल पॉलिश चिकन फैमिली की है, जो कि दुनिया की सबसे खूबसूरत और नायाब नस्ल में से एक है। मुर्गियों की ये नायाब नस्ल नीदरलैंड्स में पाई जाती है, लेकिन इनका नाम पोलैंड मुल्क से रखा गया है। जो चीज इन्हें बाकी मुर्गियों से अलग बनाती है वो इनके सर पर मौजूद पंख है, और इन पंखों की वजह से इन मुर्गियों की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मुर्गियों की ये नायाब नस्ल सन 1600 से वजूद में आई है और इनके पंखों का रंग काला और सिल्वर होता है, इसलिए इन्हें सिल्वर लेस पॉलिश चिकन के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों बच्चों की शरारत हम सभी का दिल जीत लेती है, जिन्हें देखकर हम सभी को अपना बचपन याद आ जाता है, और अपने बचपन को याद करके आप सभी के चेहरों पर एक मुस्कान आ जाती है। शरारत के साथ साथ कम उम्र में कुछ ऐसी भी आदतें होती हैं जो कि तकरीबन हर जगह यकसा होती हैं। इनमें से एक आदत है बच्चों का जूतों को उल्टा पहनना। क्या आपने कभी इस पर गौर किया है कि बच्चे आखिर जूतों को उल्टा क्यों पहनते हैं? तो आपको बता दें कि बच्चे ना तो सिर्फ जिस्मानी लिहाज से कमजोर होते हैं, बल्कि उनका दिमाग भी अभी छोटा होता है। छोटा और इनएक्सपीरियंस दिमाग होने की वजह से बच्चे दाएं और बाएं पैर के जूते में फर्क नहीं निकाल पाते, इसलिए वो बगैर किसी समझ के उल्टे जूते पहनते हैं। और उनकी ये चीजें हमें इसलिए फनी लगती हैं क्योंकि एक एडल्ट होने के लिहाज से हमारा दिमाग डेवलप्ड होता है और हम दाएं और बाएं जूतों की पहचान आसानी से कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे कब्रिस्तान के बारे में बताने वाले हैं जहां पर लोगों की लाशों को दफनाया नहीं बल्कि उन्हें मुख्तलिफ रस्में अदा करने के बाद ताबूत में बंद करके पहाड़ पर लटका दिया जाता है। आपको बता दें कि ये कब्रिस्तान फिलीपींस और चीन के सिचुआन सूबे में देखने को मिलते हैं, जो कि अपने आप में बड़ा ही गैर मामूली मंजर पेश करते हैं। बताया जाता है कि इन ताबूतों को पहाड़ी पर लटकाने की वजह ये थी कि ऐसा करने से ताबूत में मौजूद लाश महफूज रहती है और अल्लाह के पास जल्दी पहुंचती है। इस कब्रिस्तान को चीन के एक कदीम और एक नायाब कबीले के लोगों ने बनाया था, जो कि काफी अरसे पहले एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन ताबूतों को उस जमाने में इतनी ऊंचाइयों तक कैसे ले जाया गया होगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।
तो दोस्तों ये थे दुनिया के कुछ हैरत अंगेज फैक्ट्स। मुझे तो लटकते हुए ताबूतों वाला फैक्ट सबसे अच्छा लगा, लेकिन आपका सबसे पसंदीदा फैक्ट कौन सा है? हमें अपने जवाब कमेंट में बताना मत भूलें। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जल्द से जल्द दबा दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस बकायदा मिलती रहे। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।